तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे से होंगे। दोस्तों, हाजिर हूँ आपके लिए एक लंबी कहानी लेकर। एक ऐसी कहानी जिसका सभी को इंतजार रहता है। और वैसे भी आप तो जानते ही हैं, मैं अपने चैनल पर कई सच्ची कहानियां लाता हूँ, मगर आज की कहानी की बात ही कुछ और है। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद आती हैं तो यकीन दिलाता हूँ आपको, मैं इस तरह की और भी कई कहानियां लेकर आता रहूंगा जो कि अलग अलग टॉपिक पर बेस्ड होगी। तो ठीक, अगर आप भी ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं, तो इस कहानी को सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। बस देर किस बात की, जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। मेरा नाम अजय है। देखने में तो मैं एक नॉर्मल जीवन बिता रहा हूँ, मगर मैं अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका हूँ। मेरे मन में शांति नहीं है, मेरे दिल में कोई इच्छा बाकी नहीं रही। जबकि एक अजनबी ने मुझे सब कुछ दे दिया था, मगर फिर मेरे जीवन को किसी की नजर खा गई। मेरी खुशियां मुझसे छिन गई। मैं आज भी अपनी कार लेकर जंगल के उस हिस्से की तरफ निकल जाता हूँ जहां पर जाने से मेरी जिंदगी पूरी तरह से तब्दील होकर रह गई। मैं आज भी सोचता हूँ कि उस दिन के बाद से कैसे मेरा जीवन बदल गया। क्या उस दिन मेरा उस जगह पर जाना ठीक था या गलत, मालूम नहीं। पर अगर वहां मुझे वो बूढ़ा आदमी नहीं मिलता तो मैं आज यहां नहीं होता। शायद आज भी मैं लोगों की नफरत सहता रहता। लोग मुझे आज भी ताने मारते, मुझे देखकर मुझ पर हंसते। मेरे पास उनके पास से सर झुकाकर गुजरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बच पाता। मगर उस दिन की वजह से सब कुछ बदल गया। आज मुझे देखकर लोग सलाम करते हैं, नजरें झुका लेते हैं, सोचते हैं कि वो लड़का जो बिल्कुल गरीब था, एक अनाथ जिसके माता पिता उसके पैदा होते ही मर गए। दोस्तों, जब मेरे माता पिता मुझे ऐसा अकेला छोड़कर चले गए तो आप सोचिए मुझे कौन संभालता, कौन मेरी मदद करता। मैं रोता बिलखता, कोई चुप कराने वाला भी नहीं था। आज की तारीख में जो सब लोग मुझसे नफरत करते थे, अब वही मेरे आगे पीछे फिरते हैं, मुझसे बात करने के लिए मरते हैं। मैं वाकई बहुत खुश रहता था, मगर मेरे जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे फिर से रोने पर मजबूर कर दिया। मैं सोचता रहता हूँ कि ये पैसा रुतबा मेरे जीवन को सारी खुशियां नहीं दे सकता। ये सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे मन को शांत नहीं कर सकते। अगर आपकी आत्मा उदास हो, आपका प्रेम आपसे बिछड़ जाए, तो जीवन जीने का मजा भी खत्म हो जाता है। हालांकि चाहूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, और ठीक इसीलिए मैं आपको कहानी सुना रहा हूं। मैं सबको कहना चाहता हूं कि जीवन में आपको जो चीज पसंद आ जाती है, अगर वो आपसे छिन जाती है तो उसके बाद आपके लिए कुछ भी नहीं बचता, और वो चीज इंसान ही नहीं कुछ भी हो सकती है। पर खैर, आज भी मैं अपनी गाड़ी लेकर उसी जगह पर आया। मैंने ठीक अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और झोपड़पट्टी के अंदर इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद जब हर तरफ अंधेरा फैलने लगा तो मैं ठीक अपने थके हुए पैरों से अपनी गाड़ी की तरफ चलने लगा। मैंने जैसे ही गाड़ी के दरवाजे पर हाथ रखा तो मुझे वहीं से आवाज सुनाई दी, जिसको सुनने के लिए मैं कई सालों से तड़प रहा था। कैसे हो बालक? अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरा होते देख कैसा लग रहा है? अब तो अपने बदले हुए जीवन के साथ लोगों के बदलते हुए संस्कार देखना, ये सब कुछ तुम्हारे जीवन का कैसा अनुभव है? दोस्तों, बाबा की ये बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू गिर गए। लेकिन बाबा ने मुझसे कहा, अरे बालक, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत खुश हो गए होंगे। मुझे देखकर तुम मेरा धन्यवाद करोगे। क्या ये मेरी वजह से खुशी के आंसू हैं, या फिर तुमने कुछ खो दिया? दोस्तों, उनका इतना कहते ही मैं उनकी तरफ देखने पर मजबूर हो गया। मैं समझ नहीं पाया ये उनका कैसा लहजा था। उनके अल्फाज जैसे कई रहस्य छुपे थे। मैं बहुत हैरान हो गया। मेरे दिमाग में उनकी ये बात बार बार गूंजने लगी जो कि उन्होंने मुझसे कही थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इस बात पर अमल करूंगा, वरना मुझे बहुत अफसोस हो सकता है। मगर मैं इस बात को भूल चुका था। मैंने अपनी ही खुशी को अपने हाथों से खो दिया। मैंने बाबा जी से कहा, बाबा, वो मुझे छोड़कर चली गई, बिछड़ गई मुझसे। क्या फायदा ऐसी दौलत का? वो बिछड़ गई बाबा मुझसे, मेरी अपनी गलती की वजह से। बाबा ने कहा, भगवान तुम्हारे मन को शांत करे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्रेम दोबारा मिल जाए, वो दोबारा जीवित हो जाए, चाहते हो? बाबा की बात पर मैं हैरत से सर उठाकर उन्हें देखने लगा। मैंने दोनों हाथ उनके कंधे पर रखे, कहा कि बाबा, मैं यही चाहता हूं कि मेरा प्रेम मुझे हासिल हो, मुझे मिल जाए, हम दोनों एक साथ खुशी से अपना जीवन बिता सके। बाबा कुछ देर तक सोचते रहे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा, बेटा, कुछ हासिल करने के लिए
इंसान को कुछ खोना पड़ता है, किसी चीज की बलि देनी होती है, और वो चीज कोई भी हो सकती है, कोई भी, तुम्हारी सबसे पसंदीदा चीज भी, जो कि तुम्हारे मन के बहुत करीब होगी। सोचो, सोच लो, दूर जाने के बारे में कभी भी नहीं सोच सकते। तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो तुम चाहते नहीं हो। मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, बस आप उपाय बताएं। मैं बाबा जी के प्यारों में पड़ गया। कहने लगा कि बाबा, रूपा को पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बाबा मुझे अपनी झोपड़ी में लेकर जाओ। दोस्तों, बाबा ने मुझे झोपड़ी से एक गुड़िया लाकर दी, मगर ये गुड़िया उस गुड़िया से बहुत अलग थी जो इससे पहले बाबा ने मुझे दी थी। ये तो बहुत ही खौफनाक चेहरे की थी, वो सर से बिल्कुल गंजी थी, पर उसकी आंखें देखकर मुझे एक पल को ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी जिंदा इंसान की आंखें हो। मगर अगले ही पल मैंने अपने इस एहसास को भुला दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक गुड़िया है, बस एक गुड़िया। ये जीवित कैसे हो सकती है? ये किसी इंसान के हाथों से बनाई हुई है, इसमें जीवन कहां से आ सकता है? लेकिन बाबा ने मुझे अच्छे से समझाया कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। वो कहने लगे कि अब की बार तुम कोई गलती मत करना, वरना इस बार तुम और भी गहरा नुकसान उठाओगे। तुम पहले भी अपने सबसे करीबी इंसान को खो चुके हो, और अब की बार अगर तुमने गलती की तो तुम अपना जीवन भी खो सकते हो। मैंने बाबा से कहा, मुझे बाबा क्या करना होगा? बाबा ने कहा, जिस जगह तुमने रूपा की चिता जलाई थी, तुम रोजाना उस जगह पर जाओगे और एक छोटे बच्चे की बलि दोगे। याद रखना, उस बच्चे की उम्र 1 साल से कम होनी चाहिए, और ठीक जब तुम उसकी बलि दोगे तो वहां पर इस मूर्ति को तुम्हें अपने साथ लेकर जाना है। ये भगवान की मूर्ति है, ये मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनवाई है। मैं जानता था तुम एक बार और लौटोगे। दोस्तों, मूर्ति देखकर मैं डर गया। आज तक मैंने भगवान की जितनी भी मूर्तियां देखी, बहुत सारी मंदिरों में भी गया, मगर ऐसी खौफनाक मूर्ति मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी। बाबा को मेरे चेहरे पर आने वाले खौफ के साए साफ साफ दिख रहे थे, पर उन्होंने मुझसे कहा कि बालक, परेशान होने वाली कोई बात नहीं, मैं ये सब बस तुम्हारे अपने फायदे के लिए कर रहा हूं। इसे लेकर जाओ, और जैसा कि मैंने कहा है ठीक वैसा ही करो। देखना, एक बार फिर से तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। दोस्तों, बाबा ने मुझे बहुत सारी बातें बताई जो मैं अपने मन में रखकर गाड़ी की तरफ चलने लगा। पूरे रास्ते मुझे अजीब सा एहसास होता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मुझे अपनी ओर देखने का एहसास होता रहा। मैं अपने कानों पर बार बार अजय अजय की पुकार सुन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे बुला रहा हो, मगर मेरा वहम भी तो हो सकता है। मैंने अपनी सोच को झंझोर दिया और ठीक अपने घर आ गया। मैंने उस मूर्ति और गुड़िया को अपने कमरे की एक अलमारी में रख दी। मैं लगातार सोचता रहा कि कैसे बच्चे की बलि दे सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कोमल इंसान था। मगर क्या करूं, मुझे अपने प्रेम के लिए अपने अंदर के अच्छे इंसान को सुलाना ही होगा। मैं पूरी रात नहीं सो पाया। मैं ही जानता हूं कि मैंने इस काम को करने के लिए कैसे रात गुजारी है। मुझे एक पल भी शांति नहीं मिल रही थी। मैं अजीब सी बातें सोच रहा था। पर आज रूपा का बर्थडे था। रूपा कौन थी मेरे लिए, क्या थी मेरे लिए, ये सब कुछ मैं अपने लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। न जाने क्यों मुझे आज नींद नहीं आ रही थी। मैं उठा और टेरिस पर चला गया। एक बार फिर से मैं अतीत में खोने लगा। मुझे वो दिन याद आने लगा जब मैं छोटा सा बच्चा था। मासी, मुझे भूख लगी है। मैं रोते हुए पूजा मासी के घर गया था। उनका घर हमारे घर के बिल्कुल पास ही था। अक्सर जब भी मुझे भूख लगती तो मैं उनके घर से जाकर भोजन ले लेता। कभी वो मुझे भोजन दे देती तो कभी गुस्से में डांट देती। आज भी उन्होंने मुझे बुरी तरह से डांटा। मुझसे कहा कि क्या हर दूसरे दिन आ जाता है, मेरे अलावा और भी बहुत सारे हैं, बहुत लोग रहते हैं यहाँ पर, किसी के भी घर चला जाया कर। पूजा मासी की बात सुनने के बाद मैं रोते हुए घर से बाहर निकल कर आ गया। मैं एक अनाथ बच्चा था, मुझसे सब नफरत करते थे। माता पिता चले गए, इसमें मेरी क्या गलती? मैं आज तक नहीं समझ पाया कि क्यों लोग मुझसे नफरत करते हैं, क्यों कोई मुझसे बात नहीं करता। क्या मैं बिल्कुल भी प्रेम के लायक नहीं? पर खैर, जब मुझे भूख ने ज्यादा सताया तो मैं एक छोटे से होटल में गया। उसके मालिक से मैंने कहा कि मैं यहाँ पर काम करूंगा, बस तुम मुझे खाना दे दिया करना। मालिक भी ऐसा ही निकला, पूरे दिन मुझसे काम करवाता और खाने के नाम पर थोड़ा सा भोजन देता। मैं अपने उम्र के लड़कों को स्कूल में जाते हुए देखता,
ये सब देखकर मेरे दिल में ये इच्छा पैदा होने लगी कि मैं भी स्कूल जाऊं, मगर मेरा था कौन जो मेरे लिए सब कुछ करता। बस ये सब सोचकर मैं फिर से रो पड़ता। पर खैर, मालिक ने मुझे पैसे दिए थे, मैं उससे पढ़ाई कर सकता था। हाँ, अब मुझे एक नया रास्ता नजर आया। मैं रोज सुबह जाता और बाकी का वक्त होटल में काम करता। अब तो मैं पढ़ने भी लगा था और मुझे वक्त पर खाना भी मिलने लगा था। मैं काम करते करते थक जाता, मगर खुश था, क्योंकि मैं कुछ तो ऐसा कर रहा था जो शायद मेरी ख्वाहिश थी। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ। मैंने देखा कि लोग मुझसे नफरत करते हैं। मेरे हम उम्र के लड़के मुझे मारते थे, जरा जरा सी बात पर बेइज्जती करते, यहां तक कि अपने साथ खिलाते तक नहीं थे। कहते कि तुम शापित हो, हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। उस वक्त मैं मैट्रिक में था। मेरे नंबर सबसे ज्यादा आते थे, जिसकी वजह से सबका व्यवहार मुझसे कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगा था, क्योंकि मैं काम करने के बाद भी उन लोगों से ज्यादा मार्क्स लाता था। उस दिन मैं स्कूल से वापस आ रहा था जब कुछ लड़कों ने मुझ पर हमला कर दिया। उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। मैं उनकी शक्ल नहीं देख पाया। उन लोगों ने मुझे बहुत मारा पीटा। मारते मारते जब वो थक गए तो वो चुपचाप वहां से चले गए। घर पहुंचने के बाद मैं बहुत ज्यादा उदास था। मैं लगातार रो रहा था। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब कब खत्म होगा? ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा? कब तक लोग मुझसे नफरत करेंगे? कितने दिन तो मैं स्कूल भी नहीं गया, लेकिन जब हमारे टेस्ट होने लगे तो एक बार फिर से मेरे नंबर सब लड़कों से ज्यादा थे। उस दिन फिर से मुझे किसी ने बहुत ज्यादा मारा। अब मुझे अंदाजा हो चुका था कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। उसी समय में मेरी जिंदगी में एक लड़की आई जिसका नाम रूपा था। वो ठीक हमारे ही मोहल्ले की थी। बहुत ही सुंदर लड़की थी, इतनी सुंदर कि मोहल्ले के हर लड़की की नजर उस पर रहती थी। हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता, मगर वो किसी को भाव नहीं देती। पर एक बात थी, वो मुझे मीठी मीठी नजरों से देखती थी। मेरे मन में ये बात आने लगी कि वो मुझे पसंद करती है, लेकिन फिर मैं ये सोचता कि मैं तो अनाथ हूं, मेरे पास रुपए पैसे कुछ भी नहीं है। रूपा जैसी सुंदर लड़की के लिए तो रिश्तों की कमी नहीं है। भला ये मेरे तरफ क्यों आएगी? नहीं मालूम कैसे, बिल्कुल नहीं मालूम। एक दिन जब रूपा ने मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद करती है, उसी वक्त मेरे मोहल्ले के एक लड़के ने भी हम दोनों की बातें सुन ली। इसके अगले दिन मुझे कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरह मारा। हर रोज मेरे साथ ऐसे ही होने लगा। मैं अकेले गुजरने से भी डरने लगा था। हमारा स्कूल जंगल से कुछ ही दूरी पर था, पर जंगल वाला रास्ता बहुत शॉर्टकट था। मैं अक्सर उसी रास्ते से स्कूल आया जाया करता था, पर सोच रहा था कि मैं अब ये रास्ता कैसे बदलूं, क्योंकि अगर मेन सीधे रास्ते से जाऊंगा तो मुझे आने जाने में बहुत वक्त लगेगा। बस आज आखिरी बार मैं इस रास्ते से गुजरूंगा, देखी जाएगी। मैं ठीक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। मुझे एक तरफ से मेरे नाम की पुकार सुनाई देने लगी। बेटा अजय, सुनो, मेरी बात सुनो, इधर आओ बेटे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसका हुलिया अजीब सा था। सर के बाल लंबे, चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। पर एक बात थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। खैर, उसने मुझे बुलाया तो मैं उसके पास चला गया। मैंने उनसे कहा कि आप कौन हैं और मुझसे क्या काम है? बाबा ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानता हूं। मुझे सब पता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है। दोस्तों, उसकी बातें सुनकर मैं हैरान हो गया। क्या कहा आपने? आप मेरे बारे में जानते हैं? इसके बाद उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ जो कुछ भी होता रहा, हर एक बात उन्हें पता थी। मैं बस उनकी शक्ल देखता ही रह गया, और तो और उनकी बातें सुनकर मैं पूरी तरह से चौंक गया। पर लास्ट में उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मुझे बहुत दुख होता है जब लोग तुम्हारे साथ अन्याय करते हैं। मैं तुम्हारी जान छुड़वा सकता हूं। दोस्तों, नहीं मालूम, मैं बिल्कुल पागल सा हो गया। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझसे इतनी लगातार बातें की। सबसे खुशी की बात तो ये थी कि कोई तो था जो मेरा दर्द महसूस कर पा रहा था। मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं उनकी बातों में आ गया। हाँ, मन में डर था, लेकिन मैंने पूछा कि बाबा, कैसे मदद कर सकते हैं? बाबा ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें एक गुड़िया दूंगा, एक ऐसी गुड़िया जो तुम्हारी हर काम में मदद करेगी। बस तुम्हें इतना करना है कि तुम्हें हर रात को शमशान घाट में जाकर अपने दुश्मन का नाम लेकर गुड़िया में सुइयां चुभो देनी है, और ठीक इस गुड़िया को मिट्टी में दबा देना। याद रखना, सुबह होते ही तुम्हें इस गुड़िया को वहां से निकालकर अपने घर पर लाना है। बस इसी तरीके से धीरे धीरे तुम सबको खत्म कर सकते हो।
बाबा की बातें सुनने के बाद सबसे पहले मैंने अपने सर को खुजाया। समझ में नहीं आया। गुड़िया, सुई, मिट्टी, जिंदगी देने वाला तो ऊपर वाला है, तो इन चीजों से कोई कैसे मर सकता है। बाबा ने गुड़िया मेरे हाथों में रखी और कहने लगे कि सोचो मत, इसको संभाल कर रखना और इसे खुद से कभी दूर मत होने देना। मैंने गुड़िया को अपने बैग में डाला। इसके बाद मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई है मेरे साथ, जो मेरा दोस्त है। पहली बार मुझे इतनी खुशी का एहसास हुआ। होगा नहीं होगा, कई सवाल थे, मगर एक अजीब सी खुशी थी। एक नया टास्क जीवन में था। मैं जल्दी से अपने घर आ गया, गुड़िया को अपने बक्से में छुपा दिया। बस फिर क्या था, मैं चुपचाप काम पर चला गया। रात देर से काम से वापस आया। आज मैं भोजन किए बिना ही वापस आ गया था, क्योंकि आज मुझे बहुत देर हो गई थी। मगर जब मैं घर आया तो ये देखकर हैरान था कि मेरे किचन में मेरे लिए खाना पड़ा था। ऐसा लगा जैसे यह भोजन कोई अभी मेरे लिए बनाकर गया हो। गर्मा गर्म भोजन खाकर मजा ही आ गया। सोचने लगा शायद रूपा मेरे लिए खाना बना कर गई है। मैंने उस गुड़िया को बक्से से बाहर निकाला और चुपचाप उसे लेकर शमशान घाट की तरफ चल पड़ा। बाकी बची सुइयां वो शाम को मैं एक दुकान से ले चुका था। सच कहता हूं, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था मुझे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। वैसे भी शमशान घाट के बारे में मैंने कितनी ज्यादा बातें सुन रखी हैं, मैंने कितनी ज्यादा बातें सुन रखी थी। अगर लोगों ने वहां पर भूत प्रेत आत्माओं को देखा था, भूत प्रेत आत्माओं को देखा है, ऐसा मैंने सुना था। कहते हैं जिसकी चिता को जलाया नहीं जाता उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, और वही सारी आत्माएं घाट पर घूमती रहती हैं। खैर, डरते डरते मैं शमशान घाट के करीब आ गया। मुझे बाबा की बात याद आई। उन्होंने कहा था गुड़िया से ये कहना है कि मुझे नाम लेकर अपने दुश्मन से जान छुड़ानी है। मैंने तुरंत ही गड्ढा खोदा और उस गुड़िया को गड्ढे में दबा दिया। इसके बाद चुपचाप मैं वापस घर आ गया। बाबा ने मुझसे कहा था कि जब तुम वापस जाओगे पीछे मुड़कर मत देखना। वैसे मुझे अपने पीछे किसी लड़की की आवाज सुनाई देने लगी जो मुझे बुला रही थी। आवाज बिल्कुल रूपा जैसी थी, लेकिन मुझे अंदाजा था कि ये रूपा नहीं है। इस टाइम यहां वो क्या करेगी, शायद कोई आत्मा है। मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए चुपचाप घर आकर सो गया। ठीक सुबह होते ही मैं तुरंत भागकर गुड़िया वापस ले आया। मैंने गुड़िया को अच्छे से बैग में रखा और सीधा स्कूल चला गया। अब बताता हूं आगे की बात। जब मैं स्कूल पहुंचा तो मैंने जिसका नाम लिया था वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा था। छुट्टी के वक्त पता चला कि रवि का आज एक्सीडेंट हो गया। अब वो चल नहीं सकता। ये सुनकर मुझे अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। साथ के साथ मुझे विश्वास हो गया कि बाबा जी की बातें बिल्कुल ठीक थी। ये गुड़िया अपना काम कर रही है। मेरे सारे काम इसी तरीके से पूरे होने लगे। सबके सब दुश्मन खत्म हो गए, सबसे जान छूट गई। मैं बहुत खुश था। देखते ही देखते वक्त ने ऐसा चक्कर लगाया कि जिस होटल में मैं काम करता था, एक मामूली सा मुलाजिम आज मैं वहां का मालिक बन चुका हूं। होटल का जो मालिक था, एक दिन उसे पैसों की जरूरत पड़ गई। उसकी बेटी को खतरनाक बीमारी हो गई थी, जिसके इलाज के लिए उसे अचानक पैसे चाहिए थे। उस वक्त मैं सोच रहा था कि काश मेरे पास इतने ज्यादा पैसे होते तो मैं शायद इस होटल को ही ले लेता। घर जाकर मैंने गुड़िया को बक्से से निकाला। देखकर मैं हैरान था। बक्सा पैसों से लबालब भरा था। मुझे जितने पैसे चाहिए थे उससे कुछ ज्यादा ही थे। मैं ठीक उसी वक्त भागता हुआ मालिक के घर गया। मैंने उनसे कहा, ये लो पैसे, मुझे पैसे वापस नहीं, मुझे आपका होटल चाहिए। मालिक हैरानी से मुझे देखने लगा, कहने लगा कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया। मैंने कहा, इस बात को छोड़ो और ये होटल आप मुझे दे दीजिए। बस मैं होटल का मालिक बन गया, और तो और मेरे सारे दुश्मन भी खत्म हो गए। मैं उसको उसी तरह मार देता था। बस अब मैं ये चाहता था कि किसी तरह रूपा को अपना लो। सच कहता हूं, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता था। मैं उसके प्यार में बुरी तरह पागल सा हो गया। मैंने जब रूपा से शादी करने के लिए कहा तो उस वक्त मेरी खुशी की हद नहीं थी। उसने भी ठीक अपने प्रेम का इजहार किया। कहने लगी कि मैं तो कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, सोचती थी ना जाने कब तुम प्रपोज करोगे, लेकिन आज तुमने मेरी ये ख्वाहिश पूरी की। और तो और उसके माता पिता को भी इस बात से एतराज नहीं था, क्योंकि अब मेरे पास अपना खुद का बिजनेस था। वो मुझे क्यों इनकार करेंगे, मेरे पास सब कुछ था। मैं ठीक अपने घर से बाकी जरूरी सामान के साथ उस गुड़िया को भी उठाकर लाया। मैंने उस गुड़िया को चूमकर सीधा अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि ये जो कुछ भी मेरे पास था वो इस गुड़िया की मदद से ही था। खैर,
शादी के कुछ दिनों के बाद रूपा की नजर उस गुड़िया पर पड़ी। उसे देखकर वो हैरान हो गई। कहने लगी कि अरे अजय, ये क्या है, कितनी अजीब सी गुड़िया। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि मेरे अपने बिजनेस पार्टनर से लड़ाई हो गई थी। वो मुझे धोखा दे रहा था। मैंने सोचा कि आज रात उसका सफाया कर दूंगा। मैं चुपचाप शमशान घाट की तरफ जा रहा था। मुझे लगा रूपा सो रही है, लेकिन उसको जागता हुआ देखकर मैंने गुड़िया को पीछे छुपा लिया। कहने लगा कि कुछ नहीं है, ये तो मुझे रास्ते से मिली थी। लेकिन रूपा ने कहा, अरे ये तो बहुत खौफनाक है। रूपा ने जब ये बात कही तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने जल्दी से गुड़िया को अपने दराज में छुपा दिया और सीधा उस पर लॉक लगा दिया। इसके अगले दिन मैंने रूपा को नींद की दवा दी और गुड़िया को लेकर शमशान घाट की तरफ चला गया। मतलब साफ था कि वो भी मेरे रास्ते से हट गया। मैं सुबह से बहुत खुश था, पर उस दिन रूपा मुझसे गुड़िया के बारे में पूछने लगी। उसे भी पता नहीं क्या हो गया, न जाने क्यों उस गुड़िया के पीछे ही पड़ गई। कहती कि रात को सोते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो गुड़िया मेरे आसपास है। और तो और आज जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि गुड़िया मेरे पास बैठी हुई थी। वो ठीक मुझे गुस्से से देख रही थी। रूपा की बातें सुनकर मैं उसे देखकर बोलने लगा, कैसी बातें कर रही है रूपा, ऐसा कैसे हो सकता है? गुड़िया को तो मैंने बाहर फेंक दिया था। रूपा का डर दूर करने के लिए मैंने उससे झूठ बोला, लेकिन रूपा ने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो गुड़िया आपने कहीं नहीं फेंकी, वो अभी भी आपके दराज में ही है। दूसरी ओर मैं उसे विश्वास दिलाता रहा और फिर एक दिन वो इस बात पर चुप हो गई। मैं भी चुपचाप शांत हो गया, क्योंकि रूपा ने अब गुड़िया का पीछा छोड़ दिया था। इसके अगले दिन मैं घर जल्दी आ गया। मैंने देखा कि वो गुड़िया रूपा के हाथों में थी। रूपा के बाल खुले हुए थे। वो अजीब सी आंखों से गुड़िया को देखने लगी। रूपा की शक्ल आज मुझे हमेशा से अलग नजर आने लगी। पता नहीं क्यों उसे देखकर मुझे डर लगने लगा। मैंने उससे कहा कि अरे तुमने ये गुड़िया बाहर क्यों निकाली? मैं ठीक जैसे ही उसकी ओर बढ़ा तो उसने गुड़िया को पीछे कर लिया। वो ठीक भागते हुए कमरे से बाहर जाने लगी। मैं भी भागते हुए उसके पीछे दौड़ा। वो सीधा जाकर किचन में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मैं एकदम परेशान हो गया और उससे कहने लगा कि अरे रूपा, क्या कर रही हो तुम? दरवाजा खोलो जल्दी। मैं लगातार बार बार चिल्लाता रहा, मगर उसने एक बार भी दरवाजा नहीं खोला। मैं चुपचाप शांत खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद जब उसने दरवाजा खोला और मेरी नजरें जब अंदर गई, मैं सांसें रोक कर खड़ा हो गया। सामने चूल्हे पर गुड़िया बुरी तरह से जल रही थी, लेकिन जब तक मैं गुड़िया को बचा पाता तब तक गुड़िया जल चुकी थी। अब वो मेरे किसी काम की नहीं रही। इसके बाद मैं रूपा पर चिल्लाने लगा, ये तुमने क्या कर दिया? गुड़िया जला डाली। तुम जानती भी थी उस गुड़िया का महत्व। तुम नहीं जानती तुमने ये क्या कर दिया। लेकिन रूपा वो तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। उसी वक्त उसी दिन से उसकी तबीयत खराब होने लगी। बार बार चिल्लाने लगी, कहने लगी कि वो मुझे मार देगा, वो मेरा गला दबा रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। अजय प्लीज मुझे बचा लो। रूपा को देखकर मैं बुरी तरह परेशान हो गया। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ, नहीं बता सकता। हॉस्पिटल ले जाने तक रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। नहीं विश्वास हुआ, मेरी रूपा मुझसे दूर चली गई। उन दिनों मैंने बाबा को ढूंढने की बहुत कोशिश की। मैं उनसे कोई उपाय लेना चाहता था, कोई ऐसा उपाय जिससे मैं गुड़िया को दोबारा हासिल कर सकूं। लेकिन मुझे जब बाबा जी मिले तो उनकी बात में एक नई शक्ति पैदा कर दी। साथ ही रूपा के बगैर जीवन बिल्कुल उदास था। जिंदगी का कोई मजा ही नहीं रहा था। बस बाबा के बताए काम से मैं मेरी पत्नी को दोबारा से जीवित कर सकता था, बस और क्या चाहिए था। लेकिन एक ही अड़चन थी, बाबा ने जो काम बताया वो बहुत मुश्किल था। पर क्या करूं, मैं रूपा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। एक दिन मेरी नजरें मुलाजिम के बच्चे पर पड़ी। उस बच्चे की उम्र 1 साल से कम थी। दोनों पति पत्नी पिछले 1 साल से हमारे घर में रह रहे थे, इसीलिए मुझे बच्चे की उम्र का पता था। मगर हैरत तो इस बात की थी कि आज से पहले मेरा इस बच्चे की तरफ ख्याल क्यों नहीं गया। मैंने सोच लिया था मैं इस बच्चे की बलि जरूर दूंगा। बस मैं रूपा को पाना चाहता हूं। मैं लगातार इस बारे में सोचता रहा। हर वक्त हर समय एक ही टेंशन रहती कि मैं कैसे इस बच्चे के माता पिता से इसको अलग करूं। तभी मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं खाने में किसी नींद की गोली मिला देता हूं। ये दोनों पति पत्नी चुपचाप सो जाएंगे, फिर उसके बाद मेरा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। वो दोनों अपने लिए अलग से खाना बनाते थे। मौका पाकर मैंने नींद की दवा मिलाई। इसके बाद मैं वापस आकर वक्त गुजरने का इंतजार करने लगा। आधी रात का वक्त था जब मैं गुड़िया और मूर्ति लेकर बाहर निकला। हर तरफ खामोशी थी। मुलाजिम का दरवाजा खुला हुआ था। दोनों पति पत्नी सो रहे थे। बच्चा बेड पर खेल रहा था।
मैंने तुरंत उसे उठाया और गाड़ी लेकर शमशान घाट की तरफ चल पड़ा। मैं लगातार रास्ते भर भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि काश मैं रूपा को पाने में कामयाब हो जाऊं। शायद आज अगर मैं अपने मकसद में पहली बार कामयाब हुआ तो हो सकता है कि आगे भी भगवान मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाएगा। क्या पता इसी तरह इस एक बलि के बाद कई और बच्चे भी मिल जाएं। खैर, मैं जैसे ही शमशान घाट पहुंचा तो हर तरफ खामोशी और अंधेरे का राज था। मैं अपना सामान लेकर गाड़ी से नीचे उतरा। बच्चा अब सो चुका था। मेरी नजरें उसके चेहरे पर पड़ी। अचानक मेरे दिल पे चोट सी लगी। बच्चा छोटा और मासूम था। क्या उसके साथ ये सब कुछ करना ठीक होगा? पर दूसरी तरफ मेरा शैतानी दिमाग मुझसे कह रहा था कि रूपा को पाना है तो करना ही होगा। मैंने अपने दिल को एक बार फिर से पत्थर बना लिया। बच्चे के चेहरे से नजर हटा ली। मैंने ठीक मूर्ति को एक जगह पर रखा और उसके सामने लेटा दिया। मैंने बच्चे के सीने पर गुड़िया रखी जैसा कि मुझे बाबा जी ने बताया था। इसके बाद मैंने अपना खंजर वाला हाथ उठाया। मैं ठीक दोनों हाथों को ऊपर करके जोर से उसकी गर्दन पे मारने वाला था, मगर तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। एकदम से आवाज आई, अरे ये क्या कर रहे हो बालक? अभी तक तुम्हें पता नहीं चला कि जो कुछ भी तुमने किया है वो गलत है? ये सब किसी की एक शैतानी चाल थी। तुम किसी की शैतानी चाल का हिस्सा बन गए हो। अब तो समझ जाओ। अचानक मैं घबरा गया। आधी रात को शमशान घाट में मेरे अलावा और कौन आ गया? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक बाबा खड़े थे। मैंने उनसे कहा, आप कौन हैं और यहां पर क्या कर रहे हैं? सच कहूं तो मुझे दिल ही दिल में डर भी लग रहा था। सोच रहा था कहीं इसने पुलिस में कंप्लेन कर दी तो फिर आगे क्या होगा। मन में एक ख्याल ये भी आया कि क्यों ना बाबा की जान ले लूं। बाबा मुस्कुराने लगे, कहने लगे, बेटा तुम मेरी जान लेने के बारे में भी सोचने लगे। पहले तो तुम एक पाप करना चाह रहे थे, मगर अपने पाप को अच्छाई में बदलो और अब मुझे लेकर दो पाप। अपने पापों को अच्छाई में बदलो। मेरे दिल की बात बाबा कैसे जान गए? बाबा ने मुझसे कहा, मैं भी सब कुछ जानता हूं। माना कि जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ वो बहुत गलत है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम दूसरों के साथ गलत करो। ये बच्चा, इस मासूम से बच्चे की क्या गलती जिसकी तुम बलि देने वाले हो? मेरी नजर एक बार फिर से बच्चे की ओर गई। बहुत मासूम चेहरा था, एकदम कोमल, ऐसे सो रहा था कि उसे देखकर मेरे दिल में दया आ गई। मैं खामोशी से जमीन की तरफ देखने लगा। बाबा कहने लगे, तुम एक शैतानी चाल का हिस्सा बने हो। तुम जानते भी हो तुम्हारे साथ मदद के नाम पर क्या किया जा रहा है। ये सब करने वाला कौन था? बाबा की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। आखिरकार ये मेरे और बाबा के बीच की बात थी, किसी को नहीं मालूम था। इन बाबा को किसने बताया? मैंने बाबा से कहा, आप कौन हैं? कैसे जानते हैं सब कुछ? बाबा ने कहा, पहले इस बच्चे को उठाओ, इसे इसके माता पिता के पास छोड़ो, इसके बाद ही मैं तुम्हें सारी बात बता पाऊंगा। मैंने ठीक बाबा जी को गाड़ी में बैठाया और बच्चे को भी सीट पर लेटा दिया। मैं सारा सामान लपेटकर वापस घर ले आया। पूरे रास्ते बस यही सोचता रहा कि न जाने ये सब क्या है। खैर, बच्चे को माता पिता के पास छोड़ा तो बाबा को अपने कमरे में ले आया। मैंने सीधा एक ही सवाल किया, अब बताएं कौन है आप और ये सब कैसे जानते हैं? बाबा ने कहा, उस दिन जंगल में जो मिला था वो भगवान का कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो एक आत्मा है जो उस गुड़िया के जरिए तुमसे दूसरों पर अन्याय करवा रही है। वो ठीक तुम्हारे दुश्मनों को मार देती है। तुम ये समझते हो कि तुम्हारी मदद कर रहा है, इसके बजाय वो अपनी ताकत और ज्यादा बढ़ा रहा है। उसे खून बहुत पसंद था। वो खुद बगैर किसी की मदद के अपनी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, इसीलिए वो तुम्हारे सामने एक इंसान के रूप में आया और ठीक तुमसे ये मौत का खेल शुरू हुआ। लेकिन ये खेल खत्म हो चुका था, तुम नहीं समझ पाए। गुड़िया के चलते ही उसने तुम्हारी पत्नी को भी छीन लिया, लेकिन तुम तब भी नहीं समझे। वो बूढ़ा एक आत्मा है, वो ठीक हमेशा के लिए अमर होना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि तुम उसकी तरफ से 100 बच्चों की बलि दो। इस पाप के बाद तुम्हारी पत्नी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, समझो समझो। बाबा की बात सुनने के बाद मुझे सारी बातें समझ में आ गई थी। ठीक कह रहे थे वो। मैं बुरी तरह से रो पड़ा। मुझसे ये क्या हो गया, और तो और आगे न जाने मुझसे क्या क्या होने वाला था। भगवान, शायद उन्होंने ही ये रास्ता दिखाया है। मैंने चुपचाप खामोशी से वो गुड़िया और मूर्ति बाबा के हवाले कर दी। सबसे पहले बाबा ने पूजा की और फिर आग जलाकर
उसके सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगे। और तो और ये सारे काम हमने एक मंदिर में आकर किए। मंत्र पढ़ते पढ़ते बाबा ने गुड़िया को आग में फेंक दिया। उसी वक्त किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। बाबा जी कहने लगे कि तुम इनकी आवाज से डरना मत, ये उसी आत्मा की आवाज है। धीरे धीरे गुड़िया जलकर राख में बदल गई। इसके बाद बाबा ने कहा, इसकी राख को पानी में बहा दो। मैंने जैसे ही राख को पानी में बहाया, पलटकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने चारों तरफ बाबा जी को बहुत ढूंढा, मगर वो मुझे कहीं नजर नहीं आए। समझ नहीं आया कि आखिरकार ये सब क्या था। मैं सर झुकाता हुआ चुपचाप अपने घर आ गया। हालांकि अब इस बात को बहुत साल गुजर चुके हैं। मैं अब दूसरी शादी भी कर चुका हूँ। सपना मेरी बहुत अच्छी पत्नी है, वो भी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरा ख्याल भी रखती है। पर मैं अभी तक रूपा को नहीं भुला पाया, और ना ही उस गुड़िया को। वो एक गुड़िया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी थी, मगर फिर मुझसे ऐसा काम करवाने जा रही थी जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं था। जाने अनजाने में अगर मैं उस काम को कर देता तो शायद आज मैं भी जिंदा नहीं होता। मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस पाप से बचा लिया।